मेरा सनम आया रे। है 6 9 4/3 है कॉमन रेशो गोलू। नहीं 6 9 16 6 9 16 मैंने कहा दिया। 9 12 16 है। हाँ मैंने बोर्ड पे कुछ गलत लिखा था क्या? देखना क्या गलत लिखा। क्या 1 मिनट मैंने गलती करी बोर्ड पे यार। शिट शिट शिट। हाँ 3 6 9 12 16 और सॉरी 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 क्या क्या ये 3 काई में एपी, ये 3 काई में और ये 3 काई में। मैंने गलती करी, वीडियो सुधार रहा हूं ना। रुक जा भैया। नहीं नहीं कि ना आप नीचे जो दुकान है ना उससे लिया। इसकी तीनों पिन निकालना इज्जत से और प्रिंटर में रख दो। ये सभी लोग लिखो। अरे ठीक है भाई। अरे हाँ हाँ मैं लेट आया था ना ड्रॉपर बैच में, तो मैंने बोला कि जो ब्रिज का ब्रेक है हटाओ, तो नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे भाई अपन। सभी बच्चे इस चीज को फ्रंट पेज पे लिख लें कि ये 5 टर्म कुछ ऐसी हैं जिसमें पहले 3 एपी, बीच के 3 जीपी, आखिरी के 3 एचपी हैं। और ये फोटो सुंदरता के साथ बना है। आज मैं राइट टाइम आ गया हूँ क्लास में भाई। तुम लोग लेट क्यों आ रहे हो? बैठो जल्दी। एक्चुअली आज मैं गया ही नहीं। हाँ दीदी क्या हो गया? इतनी खुशी है? खुशी कुछ कारण? दीदी मैंने पिछली क्लास में कुछ सिखाया था कि 1 2 3 वाई एक्सिस का कहाँ लीजिएगा। जो प्रिंटेड लाइन आई है वही 1 2 3 4 बनेंगी खड़ी वाली। किसी ने सीखा था? मैंने कुछ सिखाया था है कि सब लोग यही कह रहे हैं ना सीखा मैंने है। 1 का बनाना सिखाया था दीदी, वाई एक्सिस का 1। वो देखो बहुत दीदी सही कर रही। 1 2 वो गलत हो गया ना दीदी? ठीक है एक एक लाइन छोड़ के फिर 1 2 3 लिखना। ओ भैया साहित्य अंदर जाना भाई। अच्छा बेंच टूट गई, हद हो ही मतलब। क्या ये पवन सर की बेंच है मालूम? मैंने 2 को यहां से वीडियो में भेजा था, वो दोनों वापस आ गए क्या? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है भाई। अरे इधर वो पीछे जगह है भाई, लास्ट में देख। ये सभी बच्चे अपने फ्रंट पेज पे लिखेंगे। ये 5 नंबर ऐसे हैं कि इसके 3 नंबर एचपी में, बीच के 3 जीपी में और आखिरी के 3 एचपी में हैं। और फिर वो वाले फोटो बनाएंगे और फोटो बनाकर मुझे बताएंगे -1 0 0 0 0 1 2 3 डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, और है तो कौन सी है। ये 5 डिजिट लिख लेना भैया। अंदर सर को भाई, वो बैग ऊपर रख दो, ऊपर रखने की जगह है। बैग ऊपर रख दो। चलो बताओ -1 पर कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है? हाथ उठाना है, चिल्ला चोट नहीं करना है। -1 पे कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है? अरे इधर बैठना भाई सरल के पास, वो सरलता से सरक जाएगा। हट, बैग ऊपर जान दे, टोपा नहीं गिरे किसी के सिर पे। टोपा मतलब हेलमेट। बोलो साहब बोलो। उजैर कुरैशी भैया, ये 5 नंबर फ्रंट पेज पे लिखना रजिस्टर में। इसके शुरू के 3 एपी में, बीच के 3 जीपी में, आखिरी के 3 एचपी में है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये फोटो बनाना है और इसमें मैंने सवाल पूछा है -1 पे कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है।
जिस प्रकार का जो आंसर है हाथ उठाइए। -1 x बराबर -1 पे कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, हाथ उठाइए। अरे पिछली क्लास में पढ़ा था ना अपन ने, जंप टाइप, वो सब। आज लेक्चर नंबर 3 है भाई, 1 और 2 दो पढ़ा दिए। यदि कोई बच्चा 1 और 2 दोनों में एब्सेंट है या 2 में एब्सेंट है और समझ में ना आए, तो समझ में नहीं आए तो उठकर फिर से वीडियो लैब में चला जाए, मगर ये नहीं कि टेंशन में झेले। बताओ, हाथ उठाओ भाई। -1, अरे हाथ उठाओ ना, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। नालायक, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। बैठ जाओ तुम। x = -1 पे खुद फंक्शन कितना आंसर दे रहा है? ये है x बराबर -1, ये तो y होता है। तो x बराबर -1 पे खुद फंक्शन -1 पे क्या दे रहा है? 0। और हम इधर का देखेंगे नहीं, डोमेन में नहीं है, हम सिर्फ इधर का देखेंगे। क्या है? तो कंटिन्यूअस हुआ ना भाई। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। राम राम राम। दीदी अपन को तो कुछ मालूम ही नहीं है ना, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, है। 0। अब आप लोग को जवाब देना है 0। x बराबर 0 पे कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है? बताओ। x = 0 पे LHL है -1, RHL है 0, तो इसमें जंप है कितने का? 1 का। 2 का पता कहां से हो गया? कौन बोला? 1 का जंप है भाई, मतलब ज्यादा नहीं कूदना। जंप मतलब क्या? कूदना। हिंदी में नाम क्या होगा? चलो, x = 1 पर, x = 1 पर दीदी दीवार में टिक के नहीं बैठना, रोज बताता हूं फिर भी हमारी दीदी भूल जाती है। इधर बैग फेंको। कोई भी भाई भैया भी दीवार में टिक के ना बैठे। हाँ, तकिया लगा लिया बैग का है। चलो बताओ। हाँ दीदी। गुमशुदा। LHL = RHL = क्या? 2, मगर खुद फंक्शन 1 पे क्या दे रिया? तो इसका नाम क्या? मिसिंग पॉइंट। अरे राम राम राम। दीदी तुम भी क्या आगे बैठ के गलत गलत आंसर दे रही हो। आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल टाइप डिस्को। अरे हाँ, अरे सही है, सही है। आगे आ जाओ तुम, आगे आ जाओ। दीदी सर को तो अंदर उठो तुम। अरे डन मालिक, डन। x = 2 पे बताओ। ये चीज फ्रंट पेज पे लिख ले, बाद में बताता हूं क्या। x = 2 पे बताओ भाई। ये है। अच्छा, अगले क्वेश्चन का जल्दी आंसर दे दिया था गिड्डी। बहुत बड़े लोग बैठे मेरे। LHL = RHL = क्या? F2 क्या? ND का फुल फॉर्म नॉट डिफाइन। ठीक है, नंदलाल दयाराम भी तो होता था 10th में, याद है? वही पढ़ पढ़ के पास हुए ना तुम लोग। बताओ इसका नाम क्या? मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल टाइप डिस्को। अरे यस यस। अरे तो इसको क्या बोलूंगा मैं? जंप टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यस। और ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी? ये कंटिन्यूस भाई, मतलब जागते रहो। 3 पे बताओ। इंफिनिटी टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लिखो ना।
ये गोले वोले सही बना ना, नहीं तो तुम बोलो कि यहाँ सफेद गोला है तो कहने लगे डार्क करके कर बोलो कि मैं भर दूं। है क्या मानस क्या सोच रहा? हाँ मांग थोड़ी है, भर दो तुम। हाँ मौसम से ही कनेक्टेड हो गया ना सब। हाँ माँ से मानस, माँ से मौसम, माँ से मांग। लिखो साहब लिखो, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, आगे बढ़े। वेरी गुड। जिन्होंने लेक्चर 2 यानी कि परसों मेरे से नहीं पढ़ा या फर्स्ट नहीं पढ़ा और उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो सही सलाह है कि वीडियो लैब में जाके सेकंड फर्स्ट देखें। दीदी सेकंड लेक्चर वीडियोस 222 के अंदर लेटेस्ट में है। ऐसा मत सोचना कि मैं कोने में दब के बैठा हूं, बहुत सारे बच्चे बीच में, कित्तों को हटाऊं मैं। तुम तो बोलो मैं सबको हटवा दूंगा। बोलो इच्छा हो रही जाने की तो हाथ उठाओ। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। दीदी अपन थे परसों और फर्स्ट में उसकी वीडियो देखी, पहले से ही नॉलेज है आपको। वो कोई मिल गया कि क्रिश होगा? हाँ अबे कोई मिल गया 2 का क्रिश। अब वो दीदी समझ गई ना, उनको पहले से ही नॉलेज है हर चीज का। चलो अगला क्वेश्चन। स्टेट। हिंदी में कह रहे हैं कि fx बराबर 1/ln mod x का ग्राफ भी बनाइए और कहां कहां टूटा हुआ है और किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी है वो बताइए, और उसका ग्राफ भी बनाए। इधर आ जाओ। तुमने फर्स्ट लेक्चर संडे का देखा था कंटिन्यूटी का, और सेकंड? हाँ इधर एक डंडा खा ले। और आज भी तू लेट आया आधा घंटा। हाँ तो अमीर बनो, जल्दी खुद की गाड़ी में घूमो, बस में क्यों घूम रहे हो? हाथ करो ऐसे, ऐसे करो। हाँ उसका चश्मा टूट जाएगा। जाओ अब वीडियो लैब में। हाँ बोलो सब बोलो। ln x का ग्राफ ऐसा होता है क्या? 1/ln x का, ये 1 पे 0 हुआ था ना, तो ये 1 पर क्या मारेगा? 1/0 मतलब क्या? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। नेगेटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। हाँ मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है दीदी, और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल, अरे हाँ ना। तो इस इलाके का रेसिप्रोकल इसी इलाके में रहेगा और इस इलाके का रेसिप्रोकल इसी इलाके में रहेगा। यस छापो नहीं, आइडिया मत चुराओ दीदी, बिल्कुल नहीं। जब x की जगह mod x आता है तो सिर्फ x एक्सिस की तरफ का ग्राफ बनाना चाहिए और y एक्सिस में मिरर इमेज बना देना चाहिए। ये फाइनल कितों से मैच हो रहा है, ये बनाए चाहे नहीं बनाए। अच्छे से हाथ उठाना। विवेक साहू, मानस डीप विश्वकर्मा और सुहानी, शोभनी, मोहिनी, नीनी है, हिमांशु चौरसिया, शरिष्ठ सिंह, आर्यन, सौरभ साहू, शुभम तोमर, बधाई हो। अब आप सभी लोग बताओ कहां कहां डिसकंटिन्यूटी है भाई? बताओ बताओ बताओ। -1 पे है, 0 पे है और
-1 पे है, 0 पे है और 1 पे है। पूरी ग्राफ की क्लास लगाऊंगा तब बताऊंगा। तुमने क्या मेरे से log x का ग्राफ सीखा फंक्शन में? ठीक है, उसका रेसिप्रोकल किया तो जहां x एक्सिस कट रही थी मतलब y 0 हो रहा था तो 1/0 इंफिनिटी, तो 1 पर प्लस की इंफिनिटी और माइनस की इंफिनिटी। जहां इंफिनिटी था तो 1/∞ क्या 0, मगर 0 रख नहीं सकते ना, इसलिए सफेद गोला। और नेगेटिव का रेसिप्रोकल 1/नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, तो वो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा। और जहां इंफिनिटी था उसका रेसिप्रोकल 0, और इसकी इमेज इस तरफ हो रही। तो बताइए -1 एंड 1 दोनों पे सेम प्रकार की है, कौन से प्रकार की है? चेहरे से हाथ हटाओ। इंफिनिटी टाइप, नॉन रिमूवेबल, डिसकॉन्टिन्यूटी। अरे यस यस, अरे हाँ हाँ। और 0 पे कौन सी है बे? बोलो। चेहरे से हाथ हटाओ भैया, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो। चेहरे पर हाथ गया इसका मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, और चेहरे पे बहुत देर तक हाथ रखा रह गया मतलब तो पूरी क्लास उसकी पर्सनली बिगड़ गई। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, दोनों हाथ टेबल पे रखो और पूरी नजरें बोर्ड पे गाड़ के रखो। बताओ 0 x = 0 पे बताइए। यस, क्या मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल टाइप, डिसकंटिन्यूटी। लिखो साहब जल्दी। x = 0 है और x = -1 एंड 1 है, ऐसा है। मिटा दो मिटा दो, बातें न करें, ये हेडिंग डालें, बात ना करें। कितने लोग सफल हो गए? इसका हिंदी मैंने बोला नहीं, मतलब ऐसा है कि ये एक कोई फलन है f(x + y = f(x fy) सभी x और y के वास्तविक मानों के लिए, एवं f(x) = 1 + gx × GX। हमें मालूम है कि gx की लिमिट 0 पे 0 है और GX का कुछ ना कुछ आंसर है, एग्जिस्ट है। तो हमको सिद्ध करना है कि f(x) कंटिन्यूअस है हर x पर, ऑल रियल नंबर्स। ये कितने लोगों ने प्रूफ कर लिया? हाथ उठाओ। हिमांशु चौरसिया एंड मानस, ओनली 2। आइए बोर्ड पे देखिए, बहुत ही सरलता पूर्वक देखिए सॉल्यूशन। लेट x = a, एनी रियल नंबर। तो RHL का मतलब लिमिट, बोलो x = क्या और क्या? f(x). अरे हाँ, अब RHL है तो मैं x = क्या ले लूंगा और h → 0, तो लिमिट h → 0 + f a + h। अरे ऐसा ही करते हैं, अरे हाँ हाँ, बोर्ड पे देखना। तो f a × क्या? अरे यस, तो f a तो एक कांस्टेंट है, f a क्या है? अरे क्या है बे? तो लिमिट सिर्फ अप्लाई किस पर होगी? fh पर होगी। और fh को मैं इस तरीके से खोल सकता हूं क्या? अरे हाँ, तो ये क्या हो गया? f a × लिमिट अप्लाई कर दी मैंने 1 + 0 × क्या? रियल। अरे लिमिट एग्जिस्ट है ना, तो ये क्या हो गया? f a
इंटू क्या 1 + 0 दैट इज एफ ए हो गया आंसर। अरे हुआ। अब LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं कोई, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाना। x इज इक्वल टू क्या a माइनस एच, मगर h अभी भी 0 पॉजिटिव ही, कारण सिखाया था। f a माइनस एच, बस इसके लिए आपको मन की सुंदरता चाहिए, मन की आंखें चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस क्या, तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a इंटू एफ क्या, समझ रहे हो आप बात को। अब इसके आगे सेम चीज हो जाएगी, बस -h लिखा होगा, और सब कुछ सेम होते होते फिर से आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि LHL RHL इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू FA। तो LHL RHL और FA इक्वल, तो A पर कंटिन्यूअस और A क्या है, एनी रियल नंबर, इसका मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अरे हाँ, IIT ऐसे डील करती है, तुमसे ये नहीं कहेगी कि K बताओ यदि ये कंटिन्यूअस हो जाए तो, उसी को तो कहते हैं क्या, रिमूवेबल टाइप। तुमने K डिफाइन कर दिया तो रिमूव हो गई डिसकंटिन्यूटी। पिछली क्लास में जो खूब सारे क्वेश्चन किए थे ना, संडे वाली क्लास में, वो संडे वाली क्लास में खूब किए थे, A निकालो B निकालो, तो वो वही तो है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी और A और B डिफाइन करके आपने रिमूव कर दी। हाँ, फंक्शन भी मान लो तो चलेगा, मगर ये ज़्यादा अच्छा है। पहली थ्योरम लिखिए, ऐसा लिखो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पर fx एंड gx दोनों ही कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों फंक्शन का सम SUM मतलब योग, कोमा डिफरेंस मतलब अंतर घटाना, कोमा प्रोडक्ट, कोमा क्वोशिएंट मतलब डिवाइड करना, भागित करना, भी कंफर्म x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, कोमा लगा के आगे लिखना, बस डिनोमिनेटर 0, बस डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू a पर 0 न हो। अच्छा रुको, जिनको मिल गई है अच्छी बात है। चलिए, क्या मैं क्या कह रहा था, ठीक है, ये थ्योरम हो गई। हाँ, आगे लिखिए, स्टार लगा के लिखिए, हेडिंग जैसा लिखिए साहब, लिखना ध्यान से। क्यों बातें मस्ती करते हो तुम लोग बैक बेंचर्स। आया, मैं वापस मारने पे आया ना तो तुम्हारी बैक टूट जाएगी। क्या नाम लिया था पिछली क्लास में मैंने सिंधी बच्चे का, कुशल केसवानी, उसकी पसली क्रैक कर चुका हूँ, एक मारा था बस। हाँ, क्या हेडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट बी रिमेंबर। ओए आगे बढ़ा, एक ही लाइन में चलने दे। अटेंडेंस का रजिस्टर चल रहा है, पीछे से आगे बढ़ रहा है, साइन करते रहो ना। ऊपर हेडिंग डली है, आज की क्लास और आज की डेट। हाँ भाई, क्या इंपॉर्टेंट नोट लिखो भाई, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कसम से। लिखो x इज इक्वल टू a पर x इज इक्वल टू a पर fx कंटिन्यूअस है मगर gx कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट फंक्शन या क्वोशिएंट फंक्शन। ठीक, अब इतना लिख के रुक जाओ, मेरे से बात करो। ये थ्योरम नहीं है, ये जानकारी है।
थ्योरम कौन सी थी? इसके ऊपर वाली, कि भैया दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, है ना। मगर अब क्या बोल रहे हैं? एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, x इजिकल टू a पर। अब हमने उन दोनों का प्रोडक्ट किया या डिवाइड किया, मान लो कि प्रोडक्ट किया, तो जो नया फंक्शन मिलेगा आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन कंटिन्यूअस होगा, दूसरा ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तीसरा ऑप्शन कुछ कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन है बस। क्या हो गया भाई, तू यहां दिल लगा ले, पढ़ाई में क्या गिर गया? ढक्कन बन के रह जाओगे, ढक्कन गिर गया और ढक्कन ही ढूंढते रह गए। तो क्या नाम तुम्हारा? सिद्धांत सक्सेना नाम का बच्चा कौन है? एब्सेंट है क्या आज? है? कम ही आता है। ओ, उसके 0 आए हैं क्या अपने यहाँ के टेस्ट में? हाँ, उसके पापा का फोन आया था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि आता ही कम है। अब आता ही कम है तो फिर नंबर भी तो कम ही आएंगे ना। सिद्धांत सक्सेना, चेहरे भी एक तो मुझे याद नहीं रहते। मैंने उनसे बोला फोटो लेकर आना बच्चे की जब मिलने आओ, हाँ कि ना, क्योंकि मैं मालूम तुम लोगों से पूछता हूँ, आंसर आते हैं, फिर एक एक को बड़े गौर से देखता हूँ, और मेमोरी में सेट होता जाता है कि किसके आंसर आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे। मेरे पास फोटो मेमोरी बहुत अच्छी है। आपका नाम याद नहीं रहेगा कितना भी कर लो, मगर चेहरे याद रह जाते हैं। हाँ दादा, ठीक है। तो चलो ए ऑप्शन पर हाथ उठाओ कि प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाथ उठाओ। वेरी गुड, हाथ उठा वैसे। हाँ, अरे ऐसे उठा। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य मालविया, वाह। हाथ नीचे करो। बी ऑप्शन के लिए हाथ उठाओ, डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छे से हाथ उठाना। अरे उठाओ ना मोहिनी दीदी हाथ, कभी कभी तो आंसर गलत होते हैं, तब तो हाईलाइट होना ही चाहिए दीदी आपको, और हमेशा नहीं तो सही पे हाथ उठाओगे तो नजर लग जाएगी दीदी। हाथ नीचे करो। तुम भी सक्सेना ही हो? यस, सक्सेना है। कितने लोग कह रहे हैं और उनके पास एग्जाम्पल है? की सुन तो ले। कभी हाँ कभी ना, मतलब कभी कंटिन्यूअस कभी डिसकंटिन्यूअस, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके लिए हाथ उठाओ। आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए। अब जिनके हाथ किसी भी ऑप्शन में नहीं उठे ना, उनके लिए डी ऑप्शन, मेरी औकात नहीं। क्या? हाँ, वो सब उसमें चले गए, है ना दीदी? आइए बताइए साहब। हाँ, तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल है? अरे गोलू, x इंटू 1/x का मल्टीप्लाई करेगा तो x कटेगा थोड़ी? कटेगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 0। अलग से डिफाइन कर देंगे तो फिर तो नियम ही बदल गया कि सिर्फ प्रोडक्ट करना था। अब का काम का शरिष्ठ। हाँ, शुभम तोमर, खड़े हो जाओ। तुम भी यही कुछ कहना चाह रहे थे? राम 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 राम। आप लोग ऑनलाइन वाली अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि उससे क्या फायदा है कि घर पे माता पिता को आपकी सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। मगर ये जो देसी होता है ना, वो सचमुच काम का होता है। इसमें तो जरूर अटेंडेंस चाहिए ही रोज, ठीक? तो जब आप लोग आ रहे होंगे तो ये रजिस्टर वहाँ रखा रहेगा, लाइव क्लास का अलग, वीडियो का अलग। तो आप लाइव में घुस रहे हो तो ऑनलाइन भी टिक लगवाओ और इसमें भी साइन कर दो। और जब सब लोग क्लास में आ चुके तो सिर्फ ऑनलाइन पे टिक होंगे, बाकी फिर रजिस्टर एक बार क्लास में चल जाएगा। हाँ भाई, क्या बोलो?
मेरे पास देखो कितना प्यारा एग्जाम, क्या काम का भैया, तूने ए पे उठा लिया ना, हाँ कहीं पे भी उठा लिया ना, मतलब मैं हूं नहीं दुनिया। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 0 और पॉजिटिव पर 1 ही 1 आंसर। ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव पे क्या? ये बनेगा ग्राफ। मैंने सिग्नम नहीं बनाया, ध्यान देना। तुमने अब चेहरे पे हाथ रखा तो मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा इस कॉर्नर में, ठीक? सीधे होकर बैठो एकदम। अरे यार, ये gx है, ये क्या है? gx। और ये क्या है? ये क्या है? कंटिन्यूअस है बे, ऑलवेज। देख ये जा रही है यहां से, दिख रही है तेरे को? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो। अरे करो ना, खत्म। अब तुम लोगों के दिमाग में इतनी सरल सी बात भी नहीं आती। कंटिन्यूअस हो गया, फिर लिखो ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, ये अलग से लिखवाया गया एक नोट है। अगला लिखिए साहब, लिखिए x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पर fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका सम या डिफरेंस कंफर्म डिसकंटिन्यूअस रहेगा। प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? कभी हां कभी ना। क्या बोल रहे हैं? वो जो प्रोडक्ट लिखा है ना ऊपर, एक लाइन ऊपर, उसके पास लिखिए और डायलॉग, कभी हां कभी ना। ऊपर वाले के पास गोलू, ए गोलू, हाँ उसी के पास, गुड। ये जिसका एग्जाम्पल है ना बोर्ड पे, इसके पास कभी हां कभी ना। ये फिल्म का नाम था क्या कभी? है? फिल्म का नाम नहीं है? फिल्म थी भाई साहब, 90s में आई थी, शायद तुम लोग पैदा नहीं हुए होगे। अरे हाँ कि ना? बातें मत करो। अगला क्वेश्चन लिखिए, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पर fx एंड gx दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम या डिफरेंस चलो फिर से वही 4 ऑप्शन। सोच समझ के बताओ, रफ काम वहीं करो। कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को, जिंदगी के सारे काम के लिए रफ लोकेशन अलग मिलेगी क्या तुम्हें? बोलो। ए ऑप्शन के लिए हाथ उठाओ। ए ऑप्शन का मतलब था कंटिन्यूअस। बी ऑप्शन के लिए हाथ उठाओ, डिसकंटिन्यूअस। उठाना उठाना दिल में हो रिया है तो उठा, ओनली शरिष्ठ। सी ऑप्शन था कभी हां कभी ना, उसके लिए हाथ उठाओ। अरे वाह दीदी, क्या नाम आपका? सोनाली। हाँ दीदी आप खड़े हो जाओ और कुछ एग्जाम्पल दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुको रुको, बना रहा हूं दीदी आपके लिए। अब बेहल ताजा फंक्शन बनाएंगे अपन। बताइए, बोलिए। क्या यहाँ क्या लिखूं?
तेरे प्यार में न न न न न न न न। जीरो पे आपका फंक्शन क्या क्या आंसर दे रहा है? जीरो आंसर भी दे रहा है और टू आंसर भी दे रहा। ऐसा होता? या तो इधर से इजिकल टू हटाओ या इधर से हटाओ, नीचे से हटा दो, हट जाओ। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने तो पूछा कभी हां कभी ना का एग्जाम्पल, तो तुमने कभी ना का जवाब दे दिया, कभी हां का दे दम है तो। हाँ देखो भाई, इसमें से इसको घटाओ, आंसर आ गया। दीदी का भाग्य अच्छा चल लिया। 1 में से 2 गया, -1, और -1 में से 0 गया, तो fx माइनस gx क्या हो गया? चाय पीने के बाद ही गड़बड़ हो रही है, उसके बिना सब अच्छा चल लिया था। हाँ खड़े हो जाओ शिव। हाँ ना, हाँ तो डिसकंटिन्यूअस के तो बहुत एग्जाम्पल है जिंदगी में। एक ही फंक्शन कभी हाँ कभी ना क्यों करेगा? कुछ फंक्शन हाँ करेंगे, कुछ फंक्शन ना करेंगे, ऐसा। तुम ऐसे ही धीरे ही बोलते हो क्या? क्यों हमेशा गड़बड़ हो जाएगी? अरे हाँ की ना, डन। अरे कभी हाँ कभी ना रहेगा आंसर, क्यों रहेगा ऐसा? सुनो, कभी हाँ का हमें एग्जाम्पल मिल गया ना, तो कभी ना के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहां 3 लिख ले, ना हो गया। अरे यस आर नो, ठीक। अब एडिशन पे चाहिए कभी हाँ, तो बताइए। ना 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 बिना तेरे प्यार में क्या किया। ठीक है ठीक है, इसका मतलब अब तुम कहोगे कि कभी ना वाला एग्जाम्पल, तो कहना जो पिछले थे उनको ऐड कर लो, तो कभी ना का एग्जाम्पल मिल गया। ना के तो एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे, हाँ वाले रेयर मिलते हैं। अरे हस, हाँ सही तो बोल लिया हूं मैं, और कुछ गलत बोल लिया हूँ? अरे हाँ की ना, हाँ वाले एग्जाम्पल कम मिलते हैं, इसलिए चलो आगे बढ़ो। हाँ डर्टी माइंड, चलो नेचुरल है बेटा ये, प्राकृतिक। आगे लिखिए, x = a पर, अरे पिछले का आंसर तो लिख दो, कभी हाँ कभी ना, ठीक। अभी अगला क्वेश्चन, x = a पर fx एंड gx दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हैं, तो उनका प्रोडक्ट या डिवाइड फंक्शन, फिर से वही 3 ऑप्शन। डन मालिक, डन। हाँ ए ऑप्शन के लिए हाथ उठाओ, कंटिन्यूअस के लिए। तुम सो रहे थे ना घर में और अचानक उठ के यहाँ आ गए, तो नींद पूरी नहीं हुई, यहाँ बैठ के उबासियाँ ले रही। हाँ बोलो, हाथ उठाओ। ए ऑप्शन कोई नहीं, बी ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस के लिए हाथ उठाओ, ए से उठा हाथ। सी ऑप्शन कभी हाँ कभी ना के लिए हाथ उठाओ। एग्जाम्पल ये रहा, कर दे गोलू, प्रोडक्ट कर दे, इसी का प्रोडक्ट कर दे, इसी का प्रोडक्ट कर लो, आ गया आंसर। ऑलवेज -1 क्या? लिख लिख, नए पेज पे लिख। यहां 2 लिख लेना, यहां 3 लिख लेना और प्रोडक्ट कर लेना।
कैरियर डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल बताओ। अबे जिंदगी में एक या दो या तीन ही मिलेगी ना जो तुझे हाँ कहेगी। हाँ तो वो रेयर केस होते हैं, ना कहने वाली बहुत मिलेगी। बेटा मुझे तो उतनियों ने हाँ कर दी, तेरे को वहां तक गिनती नहीं आती होगी। अरे हाँ के ना, अभी भी बातें होती है मैडम की उनके साथ, तो तुम हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को? हद हो गई। ये व्हाट्सएप पे सुहाग बन के जवाब देती रहती हैं, और मेरे पास तो मोबाइल ही कीपैड वाला होता। अरे हाँ कि ना, एक दिन मुझे पता चला तो मैंने ब्लॉक किया उनको। ज़्यादा बातें हो गई तो दिक्कत हो जाएगी क्या? हाँ, नई मैनेजर कहाँ से लाऊंगा ये बता तू। चलिए आगे बढ़िए। अब आई थ्योरम 2। अब क्या आई भाई साहब, लिखिए थ्योरम 2। यस, थ्योरम 2 हेडिंग करके लिखिए। इसका नाम है भाई, पिछली वाली थ्योरम का कोई नाम नहीं था, इसका नाम है। ऐसा लिखिए पहले, थ्योरम 2 परिमेय दूसरी, नहीं परिमेय नहीं रहे, प्रमेय, प्रमेय हिंदी नाम है। अरे यस, कितने लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं? अरे लाहौल वाला कुबत, हाथ टूटा हाथ टूटा। चौरसिया नहीं जानता, शुभम तोमर नहीं जानता, सरिष्ठ नहीं जानता। जो जानते हैं वो मोहिनी है, शैनित है, मानस है, विवेक साहू है, रोहित विश्वकर्मा है। स्पेलिंग तो मालूम ही नहीं अपनी को, तो होती नहीं है। इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट की स्पेलिंग देख लेना। भावनाओं को समझो, सिर्फ आईवीटी बोलने से काम चल जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म पहले लिखा। इंटरमीडिएट स्पेलिंग रॉन्ग है, हिंदी मीडियम वाले छापे नहीं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट मतलब बीच की कोई वैल्यू। क्या? बीच की कोई वैल्यू। ऐसा लिखिए, इफ fx इज कंटिन्यूअस। स्पेलिंग ये भी गलत है ना, कोमा का मतलब से होता है। fx नाम का फंक्शन कंटिन्यूअस है, x की वैल्यू a इंक्लूडेड से लेकर b इंक्लूडेड तक, साथ ही fa और fb आपस में बराबर नहीं है। अरे हाँ, अरे यस भाई साहब यस। ना नी ना मैंने जीना 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 ढीना ढीना हम then we get at least। ये चिपका होता है कि अलग अलग होता है? एटलीस्ट चिपका होता है कि अलग अलग होता है? चिपका हुआ नहीं होता, ठीक है ना। अब तुम लोग जो मेरी इंटरमीडिएट की स्पेलिंग पे हंस रहे थे ना, खुद पे भी हंस लो। एट एंड लिस्ट आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ये कंबाइन नाम का कोच भी नहीं है। वी गेट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी for which C lies between A to B and FC lies between FA, FB, OR और FC, FB, FA। हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लिखिए। अब वो जिसको मान लो खुद इंग्लिश नहीं आती, पैकेज बनवाने बैठा, टाइपिस्ट से कह रहा है कि हाँ हाँ तू तो चिपका के लिख, वो तो टाइपिस्ट चिपका के लिख देगा, तो तुम तो दिखाओगे तो ऐसी किताबों में ना। अरे ठीक है, लिख ले लिख ले।
मैं तो ये जगह बता दूं, MS वर्ड होता है, उसमें चिपका हुआ एटलिस्ट लिखना, नीचे एरर आ जाएगी। अरे ठीक है भैया, अरे हाँ हाँ, तो आप मैथ्स देखो, गणित सीखने आए हो, गणित से डील करो, आपको क्या लेना देना बाकी चीज़ों से। इतना ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, मिटाने के बाद एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड पे देखिएगा, बात ना कर भैया। ये A है तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या हुआ। अब ये कोई वैल्यू है, मान लीजिए C, यस, तो ये FC नाम की वैल्यू किन दोनों के बीच में है, और वो वैल्यू हमें कब कब मिल रही है, C1, C2, C3। मैंने क्या लिखा था, कम से कम एक वैल्यू तो जरूर मिलेगी। तो C1 मिल रहा है C1, C2, C3 पर, ये लीजिए F C4, ये भी ज्यादा पे मिल रहा है, F C4, यस। और ये सब कहां है, A और B के बीच में है। और ये तो एक सिंपल सी बात है, अरे हाँ कि ना, अरे यस, मैं 3 साल का था और मैं 15 साल का था, तो कभी बीच में 10 हुआ ही होगा ना। उसको इन लोगों ने थ्योरम बना दी, बताओ। अरे यस, लिखे जल्दी फटाफट। दीदी एक्स एक्सिस कंपनी से आई लकीर के ठीक ओवरलैप होके बनेगी, ठीक है। अभी अगला फोटो बनाओ, वो इसको लिख लो जल्दी फटाफट, अगले में ध्यान रखना। मैंने ग्राफ तक बनाना सिखाया था, इस पर एक प्यार भरा क्वेश्चन कर दीजिए साहब। अच्छा, एक स्टार लगा के बात लिखो, या एक काम करो, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा ना, उधर जाओ, वहां सबसे शुरुआत में मैंने क्या लिखा है, fx इज, हाँ बस ये शब्द बेहद जरूरी है। मतलब फंक्शन का कंटिन्यूअस होना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो IVT गलत हो जाएगी। मतलब जैसे तुमसे कोई बोले, सुनो क्या बोले, वो बोले कि 3 पर फंक्शन है 4, 3 पर फंक्शन क्या है 4, और 7 पे फंक्शन है -5। 7 पे क्या है फंक्शन, -5। मतलब 3 रखने पे 4 मिल रहा है और 7 रखने पे -5 मिल रहा है। तो किसी ने तुमसे कहा कि एक फंक्शन है वो 3 पे पॉजिटिव दे रहा है और 7 पे नेगेटिव दे रहा है, तो जरूर 3 और 7 के बीच में कभी ना कभी कम से कम एक बार एक्स एक्सिस कटेगी, कटेगी ना भाई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो बीच में कभी ना कभी एक बार एक्स एक्सिस कटेगी ना, नहीं कटेगी। मैंने कंटिन्यूअस कहां बोला, ना सीखा मैंने जीना 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 जीना, ला कहां कटी एक्स एक्सिस। तो सबसे बड़ी जरूरी शर्त क्या है, कंटिन्यूअस हो। यदि वो लोग शब्द कंटिन्यूअस यूज नहीं कर रहे हैं तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। लिखो फिर, ये तुम लोग ऐसा लिखो, ऊपर वाली थ्योरम में कंटिन्यूअस शब्द बहुत जरूरी है। यदि कंटिन्यूअस शब्द का उपयोग न किया जाए तो यह गलत हो सकता है। एग्जाम्पल करके लिख दीजिए, एग्जाम्पल करके स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन लिखो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स करके लिखो क्वेश्चन, सही या गलत आपको उत्तर देना है। लिखे,
एक फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 पे पॉजिटिव वैल्यू, एक फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 पर पॉजिटिव वैल्यू एंड x बराबर 7 पर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो x बराबर 3 पे पॉजिटिव, दीदी क्या लिख रहे हो, दीदी क्या लिख रहे हो, क्या लिख मतलब चाह क्या रहे हो दीदी? दीदी ने लिख लिया x बराबर 3 एंड x इज इक्वल टू 7 पर वैल्यू देता। मतलब तुम तो और वाट लगा दो कि ना कंटिन्यूस भी हटा हटा सब हटा के ना रखा ही काहे को है क्या? इफ नहीं फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव एंड x इज इक्वल टू 7 पर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो 3 और 7 के बीच में 3 और AUR, दीदी AUR 3 और 7 के बीच ये फंक्शन का ग्राफ कम से कम एक बार x एक्सिस काटेगा, का ग्राफ कम से कम, का ग्राफ कट्स x एक्सिस एटलीस्ट 1, ऐसा भी लिख सकते हैं दीदी इंग्लिश में। कम से कम एक बार x एक्सिस काटेगा। यस, OR और करके लिखो, अब इंग्लिश खेलेंगे अपन। एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कम से कम एक मूल मिलेगा एफ एक्स बराबर 0 का। अरे बात एक ही है, या तो एक्स एक्सिस कटवा लो या क्या बोलो एफ एक्स बराबर 0 का एक रूट। अरे यस, इसके सामने आंसर लिख दीजिए फॉल्स, गलत, और गलत करके फिर ये फोटो बना दीजिए। और हाईलाइट ये है कि इसमें कहीं कंटिन्यूस नहीं बोला गया। सही है। अरे पन्ना पलट रहे हो ना दीदी, तो वहां कम से कम लिखो ऐसा डायलॉग, सी ग्राफ ऑन नेक्स्ट पेज। अरे हाँ कि ना? अरे आजकल जितने भी कार्यक्रम आते हैं उसमें ये बताते हैं ना कि अगले एपिसोड में क्या देखना, और एपिसोड चालू होते समय पिछले एपिसोड को रिकॉल करवाते हैं। अरे जैसे लेक्चर शुरू हो रहा हो तो भैया पिछली क्लास की थ्योरम रिकॉल कर लो, इतना इम्पोर्टेंट हो जैसे कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम था ना, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी। हाँ, वो कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया है। आपको जानकारी है उस चीज की? हाँ, 5 पीढ़ी निकल गई मगर वो बा नहीं मर रही। अरे हाँ कि ना? सुप्रीम कोर्ट ने रुकवाया। उसका घर घर में असर इतना खतरनाक हो गया था कि पति जब नौकरी से वापस आता था तो बीवी एकदम उदास दुखी होकर बैठी है पलंग पे, पति टेंशन में, भाई क्या हो गया? तो पति वो महिला अचानक चीख चीख के रोने लगी। अरे क्या हो गया? तो कहला मिहिर मर गया। अब वो पति टेंशन में, कोई मिहिर रिश्तेदार होगा, तो वो फिर एक्सप्लेन कर रही है कि कार्यक्रम है उसमें मिहिर नाम का है, वो मर गया। और सच बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम को रुकवाया। मतलब ऐसा भी होता है इस देश में। मतलब कुछ तो भी देखने को जनता तैयार बैठी है। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? और कोई फेमस है तो उसको चुनाव में खड़ा कर दो, कंफर्म जीत जाएगा। तुलसी भी जीती, स्मृति ईरानी, और उसके पहले बता दूं, रामायण आता था कार्यक्रम जब मैं बहुत छोटा था। आप लोग पिछले जन्म के बुढ़ापे में थे भाई साहब। माहौल ऐसा होता था, आधे घंटे का सीरियल होता था, 9 से 9:30। हमारे मामा जी की चाय पत्ती की दुकान संडे के दिन 9 से 11 खुलती थी। वो टाइम चेंज करना पड़ा।
सारी सड़कों पर एकदम जैसे कर्फ्यू लगाओ, जनता ही नहीं है, सब रामायण देख रहे हैं घर में। टाइम चेंज करना पड़ा, फिर वो 10 से 11 हुआ टाइम दुकान का, जो भी मतलब था। और उसमें जो सीता का रोल निभाया था जिस लेडी ने, वो थोड़े टाइम बाद चुनाव में खड़ी हुई, जीत गई। मतलब उसको अकल नाम की, मतलब उस किरदार निभाने वाली महिला को अकल नाम की चीज नहीं, और चुनाव जीत गई। वैसे ही तुलसी है। तुलसी का ये स्टेटमेंट था कि कोटा में एक आईआईटी कॉलेज जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी कोचिंग है। क्या कंसेप्ट। बल्कि सच्चाई तो ये है कि आईआईटी एग्जाम कोटा शहर में एग्जाम सेंटर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ की कोचिंग वाले इतने अमीर हैं कि अपने बच्चों को नकल करवा सकते हैं, थोक में खरीद सकते हैं पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर, फ्लाइंग स्क्वाड, सबको। वहाँ से तो एग्जाम सेंटर हटा देना चाहिए। और वो बेवकूफ़ कह रही है कि वहाँ एक आईआईटी खोलो, वहाँ बच्चे बहुत हैं। ये होता, नालायकों को बड़ी गद्दी पे बिठा दो। तो मोदी की गलती, मोदी की गलती ना, शादी थोड़ी हुई उसकी, कहीं पे भी फिदा हो जाएगा। अरे हाँ कि ना। वो चुनाव भी हार गई थी, याद हो तो। कहाँ खड़ी हुई थी? अमेठी, गांधी के किले में। मगर आप गुजराती को बेवकूफ़ नहीं कह सकते। उसने ऐसी रणनीति खेली, आप सोचो। नहीं, रणनीति की बात है, कमीनापन तो है ही। रणनीति ये थी कि वो जो लेडी है वो बहुत फेमस है, और भारत का इतिहास रहा है कि हीरो हीरोइन हमेशा जीत जाते हैं। तो राहुल कहाँ से था? अमेठी से। उसने वहीं से किसको खड़ा कर दिया? वीरानी को। अरे यस, अरे हाँ कि ना। अब राहुल को पुराने इतिहास तो मालूम है ना कि हीरो हीरोइन कभी हारते नहीं है, और ये तो बहुत फेमस थी। तो वो टेंशन में, तनाव में अमेठी में ही सारी रैलियां कर रहा और वहीं घूम रहा। वो उस लोकेशन को छोड़कर भारत के किसी हिस्से में रैली करने नहीं गया, उसको वहां बांध दिया। समझ रहे हो आप बात को? यदि वहां उसका इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता तो वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके रैली करता और अपनी सीट्स बढ़ा सकता था। समझ रहे हो आप बात को? उसको वहां उलझा के रख दिया। वीरानी हार गई, कोई बात नहीं, राज्यसभा से संसद बना के मंत्री भी बना दिया। समझ रहे हो आप बात को? ये है दिमाग गुजराती का। ओके, ये क्वेश्चन करो। यहां स्क्वायर है बच्चा। अरे मेरी नजर सब तरफ होती है, सिर्फ मैथ्स आती है ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनो बच्चा, अपन ने तो जस्ट अब भी हाल थ्योरम पढ़ी, कौन सी? आईवीटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें शायद मैं आईवीटी लगा दूं, मगर जब एग्जाम होगी तब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है स्कूल एग्जाम की तरह प्रूव आईवीटी। अब उसमें आईवीटी लगे बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। अब आप बुद्धि लगाओ, मतलब आपको मालूम है आईवीटी लगाना है, फिर भी आप लगा पाते हो तो बहुत खुशी की बात है। कितने लोगों से बन गया? ओनली मानस, रोहित विश्वकर्मा, राम राम राम। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो 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 सुनो। हम सबसे पहली बात बोल देंगे कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यानी कौन सा फलन है? तो सतत है, कंटिन्यूअस है। ओके, अब मेरी बात सुनना। एफ ए बताइए क्या होगा, और एफ बी खुदा कसम क्या होगा? अब मेरी बात सुनो यार, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं है। तो ए पर ए मिला, बी पर बी मिला। ये ग्राफ हो सकता है ऐसे झालर बना के जाए क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ए और बी के ठीक बीच की वैल्यू क्या? ये कभी ना कभी
मिलेगी आईवीटी के दम पे आंसर। ठीक बीच में मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक बीच में कब मिलेगी? जब स्ट्रेट लाइन हो। लिखो साहब। अब बताओ आपको मालूम है आईवीटी लगाना है तो नहीं लगा पा रहे हो। वहां तो याद ही एग्जाम में आ जाए कि भाई आईवीटी लगाना है, तो की बात है। फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरा भी मेरा बरसों बीत गए, बातें न करें। अगला क्वेश्चन, बरसों बीत गए, ऐ दिल दीवाने, बात हुई क्या जाने। ओ एक क्वेश्चन करना नालायक, क्या कर रहा? आदर्श। कहां से नाम रख दिया माता पिता ने आदर्श? आदर्श का हिंदी इंग्लिश क्या होता? आइडियल या नोबल? नोबेल। 18th फैमिली जो है मेंडलीफ चार्ट में, 18th ग्रुप, वो वर्टिकल लास्ट लाइन गेसेस है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोबेल गेसेस। हिंदी मीडियम का कोई क्या कहते हैं उसे? आदर्श गेस। अरे हाँ कि ना? बोलो कितने लोग सफल हो गई है? अंशिता। और किसका हाथ है भाई वो पीछे वाला? शुभम तोमर, रोहित विश्वकर्मा और मानस दीप विश्वकर्मा। इस क्वेश्चन को होमवर्क ले जाओ, परसों मिलते हैं। एक थ्योरम और बची है बस, उसका नाम क्या? कहाँ गई? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ईवीटी। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होगा, तो एब्सेंट मत होना, वो सभी को समझ में आएगा। बरसों बीत गए, वीडियो मगर कम से कम 6 घंटा।